हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग अपनी इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों को ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टूडियो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से हैं उनको याद करने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? काजी बाबू के पीर। अब दोस्तों, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, जो कश्मीर है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुस्लिम लोग जज को यानी कि न्यायाधीश को काजी कहते हैं। जैसे मिसाल सुनिए ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? काजी। तो यहाँ से आप लोग काजी शब्द से पकड़ लेंगे कि कश्मीर की बात हो रही है और आपको याद बस इतना करना है, काजी बाबू की पीर। अब आप लोग इसको अलग अलग करेंगे तो 5 प्रमुख दर्रे आपके सामने निकल के आ जाएंगे। का से बात करें तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। जी, जो कि लगभग जो के जैसा लग रहा है, तो इससे हो जाएगा जोजिला दर्रा। बा से बनिहाल दर्रा हो जाएगा, बू से बुर्जिल दर्रा और पीर से पीर पांजाल दर्रा। तो है ना आसान? आपने 5 दर्रे जो कि जम्मू कश्मीर के हैं वो याद कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है हिमाचल की बासी रोटी। दोस्तों, हिमाचल जो शब्द ट्रिक में आया है, इससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। और बासी रोटी दोस्तों, हिम किसको कहते हैं? हिम कहते हैं बर्फ़ को। कोई भी चीज़ ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बर्फ़ में रखते हैं। मान लीजिए कि बासी रोटी उसको ख़राब होने से बचाना है, तो हमने क्या किया? उसको बर्फ़ में रख दिया। तो आप जैसे आपका दिमाग याद काम करे वैसे आप लोग याद कर लीजिए। हिमाचल की बासी रोटी आपको याद करना है। ये है ट्रिक हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की। अब देखिए, बासी रोटी यही हमारा मेन है। हिमाचल शब्द से हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पता चलेगा। बा से बात करें तो हो जाएगा बाडालाचा दर्रा, सी से शीप किला दर्रा और रोटी शब्द से रोहतांग दर्रा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो सिक्किम के प्रमुख दर्रों की है। सिक्किम के प्रमुख दर्रों को याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा ट्रिक सिक्किम पे नाज। दोस्तों, जो जहाँ का रहता है उस जगह का होने पे नाज करता है। जैसे हम कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, यानी कि हम इंडियन है इसलिए हमें नाज है। इसी तरह मान लीजिए सिक्किम वाले भी तो इंडियन ही हैं, लेकिन सिक्किम वाले वो अपने एक विशेष राज्य के होने पे मान लीजिए यहाँ पे नाज कर रहे हैं। आपको बस याद करना है, जैसे याद हो जाए सिक्किम पे नाज। तो ये जो सिक्किम शब्द है, इससे हमको पता चलेगा कि सिक्किम राज्य की बात हो रही है। और जो नाज है ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, नाज हमारी ट्रिक है, यहाँ पे ना रहेगा। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा और ज से जयलेपला दर्रा। तो सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे आपने याद कर लिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के दर्रे को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक उत्तराखंड की मालिनी। हेमा मालिनी का नाम तो सबने सुना होगा, उससे याद कर लीजिए। उत्तराखंड की हेमा मालिनी, उत्तराखंड की मालिनी। तो अब मालिनी में 3 अक्षर हैं, मालिनी। तो माँ से हो जाएगा माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। तो हमने याद कर लिया उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की। तो दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने बीज बो दिया। तो यहाँ से जो अरुण शब्द है, इससे हमें पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और बस बीज हमको ट्रिक को आसान और याद करने लायक बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर लिया। बो दिया जो है वो हमारी ट्रिक है। इसमें 3 अक्षर हैं, बो दिया। बो से बोमडिला दर्रा हो जाएगा, दी से दीफू दर्रा और नी से या से यांगयाब दर्रा। ठीक है, या से यांगयाब दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद कर लिया अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख दर्रे जो कि बिना ट्रिक के ही हम लोग याद कर सकते हैं। तुजू की बात करें तो तुजू दर्रा कहाँ पे है? तुजू दर्रा है मणिपुर में।
मणिपुर में एक झील भी है, कौन सी झील है? लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। जबकि सिनकोट दर्रा की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रे हैं, भोरघाट और थालघाट। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत के सभी प्रमुख दर्रे आपको याद हो गए हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ याद हो गया है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है खैबर। तो खैबर जो दर्रा है ये मैंने आपको ट्रिक में नहीं बताया क्योंकि ये भारत का नहीं है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ का है? दोस्तों आपको ट्रिक याद होगी, हेमा मालिनी, ठीक है, मालिनी, ये नहीं सॉरी, आपको ट्रिक याद होगी सिक्किम पे नाज, तो ठीक है, नाज से आपको याद हो गया होगा नाथुला दर्रा, ठीक है। और काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? काराकोरम दर्रा आपको ट्रिक याद है काजी बाबू के पीर, तो आपको इससे याद हो जाएगा काराकोरम दर्रा है कश्मीर में। नीति दर्रा हेमा मालिनी कहाँ की? उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की हेमा मालिनी, नी से हमको नीति दर्रा। तो यहाँ पे हमने चारों दर्रों के बारे में जान लिया कौन कहाँ का है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान, नाथुला दर्रा सिक्किम, काराकोरम दर्रा हमारा है जम्मू कश्मीर का, और उत्तराखंड का नीति दर्रा। पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हमारा जो काराकोरम दर्रा है वो सबसे ऊंचा है। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? यानी कि इन चारों दर्रों में से कौन एक दर्रा है जिसको जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है? तो दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है वो हमारा जो है उसको जवाहर सुरंग का नाम दिया गया। अब दोस्तों ये जो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ का है? तो आपने ट्रिक याद किया है काजी बाबू की पीर। तो दोस्तों यहाँ पे बा से आपको क्या मिल गया? बनिहाल दर्रा। और काजी बाबू की पीर जो ट्रिक थी वो कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर की थी। तो बनिहाल दर्रा आपका हो गया जम्मू कश्मीर का। अगला कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों मैंने 2 प्रमुख दर्रे बताए थे महाराष्ट्र में, भोरघाट और थालघाट, आपको याद होगा। तो यहाँ से मुंबई शब्द आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि तमिलनाडु से संबंधित है मुंबई। और आप यांगयाब दर्रा और काराकोरम दर्रा की बात करें तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यांगयाब दर्रा कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। ट्रिक हमारी क्या थी? अरुण ने बीज बो दिया, या से यांगयाब दर्रा, ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश का। काराकोरम दर्रा हमारा कहाँ का है? काजी बाबू के पीर का से कश्मीर, यानी कि काराकोरम दर्रा कश्मीर का है। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब 2 दर्रे बचे, दोनों जो हैं वो कहाँ के हैं? दोनों थालघाट और भोरघाट दोनों हैं हमारे महाराष्ट्र के। और कौन सा दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है? तो वो जो दर्रा है वो भोरघाट है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दर्रा आपको याद हो गया होगा। याद हो गया है कि नहीं याद हो गया है, इसको चेक करने के लिए आपके लिए यहाँ पे 4 सवालात हैं। चारों सवाल के जवाब आपको इसी क्रम में आपको कमेंट करके बताना है। सवाल क्या है? जलेतला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जी दर्रा किस राज्य में है? और बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? सभी दर्रा मैंने ट्रिक के जरिए बता दिया है। याद हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग चारों का आंसर कमेंट में इसी क्रम के साथ बताइए। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। उर्दू और सभी सब्जेक्ट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग हैदरी इंस्टीट्यूट पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं।